जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो डिफ़ॉल्ट के करीब था पाकिस्तान, लेकिन फिर साबित कदमी थी उनकी हुकूमत की, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। तो अब हम ज़रा कोशिश करेंगे कि वाकई इकॉनमी का ये सफ़र, मौजूदा हुकूमत के ये 2 साल कैसे रहे, डूबती मईशत उभरी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने कोरोना के बाद अपनी मईशत को जल्द और मौसर तरीके से न सिर्फ ये कि संभाला बल्कि मुस्तहकम भी किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभाली थी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, जैसे कि डॉक्टर शुएब नहीं डॉक्टर फिरदौस बता रहे थे। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुश्किल फ़ैसले किए गए और फिर उसके समरात भी सभी लोगों ने देखे। आज हम कोशिश करेंगे कि उन मुश्किल और मौसर फ़ैसलों के बारे में भी जानें और स्टॉक की सिचुएशन क्या रही वो भी आपको बताएं। तो हमारा साथ देंगे इसी सारे के सारे मामले पर बात करने के लिए समा डिजिटल के बिजनेस रिपोर्टर फारूक बलोच और इसके अलावा डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक अहमद चुनाय साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। फारूक से पहला सवाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद में चुनाय साहब की तरफ जाते हैं। तो फारूक ज़रा बताइए तो सही, अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके 2 साल जितने दावे वो कर रहे हैं और जैसे कि आसार आपको इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं, ज़रा इसका अहाता कीजिए, इसके ऊपर हमें बताइए। ये 2 सालों की अगर बात करें, इट वाज अ वेरी बम्पी राइड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। काफ़ी हाइज भी थे, लोज भी थे और हम सब ने देखा, हमने कवर भी किया। तो ओवरऑल ये जो दावे कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं। जो सबसे बड़ा एक मसला था इस हुकूमत को वो था करंट अकाउंट डेफिसिट। वो आप देख लें, इन्होंने बहुत कम किया, लेकिन 75% उसको कम कर लिया एक साल में। इट्स अ बिग अचीवमेंट, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी है बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आपने इससे छुटकारा पाना तो हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फॉर द लास्ट 2 years यस, दे हैव डन अ गुड जॉब कि करंट अकाउंट। फारूक, आपने कहा ये करंट अकाउंट डेफिसिट को जो कम किया ये अच्छा तो है लेकिन टेम्परेरी है। एक तो मुझे बताएं कि टेम्परेरी कैसे, दूसरा माजी की हुकूमतों में कभी ये टेम्परेरी काम भी हुआ है? नहीं, मुझे अपने करियर में तो नहीं याद पड़ता कि माजी की हुकूमतों में ये टेम्परेरी काम भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे आया होगा यकीनन, लेकिन इस हुकूमत में देखा 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मंथली बेसिस पे हम सरप्लस में भी चले गए, यानी मुल्क में डॉलर जो है वो ज़्यादा आए हैं और मुल्क से बाहर डॉलर ये मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे फारूक। कहा ये जा रहा है कि 2019 में और उसके बाद में हुआ था। फारूक, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि इस साल जो बैरून मुल्क पाकिस्तान, उन्होंने बहुत पैसा भेजा है पाकिस्तान में, बहुत डॉलर आया पाकिस्तान, ये कैसे हुआ है? सर, रेमिटेंसेस के फिगर्स तो यही बता रहे हैं और इसकी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे इस पे काफ़ी लोग बहस भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जितना मुझे याद है, या तो बिल्कुल जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स है उसके बराबर रेमिटेंसेस आई हैं या शायद उससे ज़्यादा आ गई हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत क्लोज था। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आई हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी उसमें ज़ाहिर है फाइनेंशियल क्रंच था, तो जो बाहर लोग सेविंग्स लेकर बैठे तो उन्होंने थोड़ा फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी पैसे भेजे, उसकी वजह से ही पुश आया। फिर बकरा ईद आ गई थी, उस पे हर साल ही आखिर में एक पुश आता है, वो भी आया। एक और रीज़न जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकता क्योंकि उसके लिए मुझे कोई डेटा नहीं है वेरीफाई करने के लिए, ये चीज़ें अब अगले 1-2 महीने पता चलेंगी। वो ये कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने, कुछ लोगों की जॉब्स भी गई हैं और वहाँ पर वो वापस पाकिस्तान आए हैं, अपनी लेकर आए शायद। हाँ, तो शायद ये आपको जो जंप नज़र आ रहा है उसको आप सेल तो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन हो सकता है ये साइन हो कि अच्छे खासे लोग वापस आ गए और अपनी सेविंग्स लेकर आ गए, इसलिए इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस आई हैं। तो अगले 2-3 महीने में जो रेमिटेंसेस का ट्रेंड होगा, अगर उसमें कमी आती है तो ये थ्योरी फिर प्रूव हो जाती है। ठीक है, और अगर हम पर्टिकुलरली डेफिसिट टेम्परेरी में सही किरण, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, शुएब ने सवाल किया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट टेम्परेरी का मतलब ये कि देखिए मई में अक्टूबर 2019 में हम सरप्लस में आ गए थे, फिर मई में दोबारा सरप्लस में आए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हम जो नीचे लाए हैं उसकी बड़ी कीमत अदा की हमने अपनी इंपोर्ट्स को चोक कर दिया, इकोनॉमी को पूरा जो है ना हमने समझ लें स्ट्रैंगल कर दिया, उसका गला घोट दिया। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी, बड़ा मुश्किल रिफॉर्म था, हमने कर तो दिया, उसको हमने कंट्रोल कर लिया, इसी वजह से हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, वो तो हम बच गए उससे। लेकिन अब अगर वापस उस तरफ नहीं जाना तो हमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर एक्सपोर्ट्स करके कमाएं, ना कि कर्जे लेके डॉलर कमाएं और ना कि रेमिटेंसेस पे हम इन्हिसार करें। रेमिटेंसेस अच्छी चीज़ है बट उस पर इन्हिसार आप नहीं कर सकते, आपकी कंट्रोल में नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट्स कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया में जितने मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की है और जो एक्सटर्नल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हैं,
उनके करंट अकाउंट डेफिसिट या तो कम है या सरप्लस में, वो सारे एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। तो हमें एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा, इसलिए मैं इसको टेम्पररी कह रहा हूँ। ओके फारूक, आपने इंतज़ार कराया, पता है आपको अहमद चनाय साहब को। चले चनाय साहब प्लीज़ फरमाइएगा, ये मौजूदा हुकूमत के 2 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसे रहे? सारे के सारे हालात कैसे रहे? चैलेंजेस क्या रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 साल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थे, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने मार्केट को 27,000 पॉइंट तक जाते हुए देखा और फिर मार्केट ने 41-42 हज़ार का हाई भी टच किया है। तो इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। उसकी बेसिक वजह जो है वो यही रही है कि इकनॉमी जो है, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको स्टेबलाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। उन इक़दाम में सबसे पहला इक़दाम ये था कि उन्होंने इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए बेसिक डिस्काउंट रेट को जो है वो बढ़ाया और बेसिक डिस्काउंट रेट जो है वो 13.5 तक चला गया। जब 13.25 13.5 बेसिक डिस्काउंट रेट गया तो ज़ाहिर है मार्केट में एक प्रेशर आना था। जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स थे, जो स्टॉक के मेजर प्लेयर्स थे, उन्होंने ये बेहतर जाना कि डेट सिक्योरिटीज़ में चले जाएं। डेट सिक्योरिटीज़ में एक फ़िक्स रिटर्न था, अच्छा रिटर्न था। मोमेंट ये चीज़ें रिवर्स हुई, जब इन्फ्लेशन की हालत हमारी बेहतर होने लगी तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जी जो हमारा बेसिक डिस्काउंट रेट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और हम 7% पे उसको लेकर आ गए हैं। तो 7% पे लाने के बाद ये मार्केट जो है उसके लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं। 3-4 और बेसिक चीज़ें इसमें हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ इस्लाहात हुई हैं सिक्योरिटी मार्केट के हवाले से। और उन इस्लाहात में एक तो जो फिक्स टैक्स रजीम था PTR का स्टॉक मार्केट प्लेयर्स के लिए, उसको रिमूव करना था। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इक़दाम था जिसमें एक वायबिलिटी जो है वो आ गई और लोग मार्केट में आ गए। फिर दूसरा जो बोनस शेयर्स पे टैक्स था उसको जो है वो ख़त्म किया गया। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो भी नरम की गई। रेगुलेशंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो रेगुलेशंस हैं आज भी वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करते। उसमें बहुत सारे हिकअप्स हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जिसमें मैं ये समझता हूँ कि FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारे जो ICCP के रेगुलेशंस हैं वो सख्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें एक ऐसी लचक आए कि जहाँ जेन्युइन इन्वेस्टर आना चाहे वो किसी बड़ी कबाहत के बगैर जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। ओके अहमद चनाय साहब, मुझे हुकूमती पॉलिसीज से मुतालिक ज़रा मज़ीद बताइएगा। कौन सी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने वाकई किरदार अदा किया, वो गेम चेंजर साबित हुई? देखिए, मैं हमेशा इस बात को बड़े पुरजोर अंदाज में कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो मौक़े फराम हैं, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, पाकिस्तान की अपनी एक बड़ी ह्यूज कंजम्पशन है और फिर पाकिस्तान के राइट और लेफ़्ट दुनिया की 1/3 आबादी है। जब 1/3 आबादी पाकिस्तान के राइट और लेफ़्ट हो तो लामहला जो कंट्री बीच में आता है उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का आज वक्त है। आज पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट करें, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम सब मिलजुल कर जो है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिए काम करें, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए काम करें और पाकिस्तान को उस डगर पर लेके जाएं कि एटलीस्ट अगर हमारी माशी तरक्की सही चल रही है तो फिर मैं ये गारंटी करता हूँ कि लोगों की तरक्की भी सही चलेगी, हुकूमत भी जो है वो अपने सही डगर पर आ जाएगी। अगर कहीं पॉलिसीज़ गलत हैं तो ये बिज़नेस कम्युनिटी है जो पिन पॉइंट कर सकती है कि ये पॉलिसीज़ मुल्क के लिए सही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार नहीं है। हम इन पॉलिसीज़ को इस तरह चेंज करें और इसको आगे लेके बढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में ज़रूर हैं। ये लोगों का काम है कि उसको कैपिटलाइज करें और हुकूमत का साथ दें और इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। ठीक, बेहद शुक्रिया अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और फारूक बलोच आप साथ मौजूद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।